देश में करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों को संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टरों के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद का और चक्का जाम का आह्वान किया। भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और विराम को लेकर के सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच विराम को लेकर के समझौते की अमेरिका ने तारीफ की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे शांति की तरफ एक कदम को बताया है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के मुंबई आवास एंटालिया के बाहर बीते दिन एक संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। इस गाड़ी में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में सियासी तपिश बढ़ने लगी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। लगातार 16,000 से ज्यादा कोरोना नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 16,577 केस सामने आए। देश में लगातार डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जीएसटी और ई बिल को लेकर व्यापारिक संस्था द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया। बिग बॉस 14 में कमाल का गेम प्ले करने वाली बॉलीवुड डांसर एक्ट्रेस राखी सावंत उनकी मां इन दिनों बीमार चल रही है। राखी सावंत इसके लिए काफ़ी परेशान है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र किया है। मुंबई हाई कोर्ट में पत्नी की हत्या के दोषी एक शख्स की अपील के बाद किसी प्रकार की उदारता दिखाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में दोषी पति को इस दलील को खारिज कर दिया गया। भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया के और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में खरी खोटी सुनने के बाद संयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठक मंच भी भारत ने पाकिस्तान को करारा हमला बोला। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए केस सामने आए। भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया गया। रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक कम दूरी में ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है। नए कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद आजम खान और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और कार्रवाई की है। योगी सरकार ने आजम खान के मिलने वाली लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग छोड़ दिया। श्रीलंका में इमरान खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ कश्मीर एक मुद्दा रह गया है। गौतम बुद्ध नगर के जिले थाना बीटा 2 क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंच गया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में आज 93वां दिन है और कानूनों को विरोध में किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए। उधर किसान आंदोलन की आंच पश्चिमी यूपी के बाद अवध और पूर्वांचल में भी पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। केरल में दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज एक बार कल शुक्रवार को कार्य बहिष्कार पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते में काम शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकरण कर प्रधान पीठ लखनऊ के स्थापित करने का विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गंगा और यमुना नदी के नाव पर यात्रा पर पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश की है। प्रियंका ने निर्देश पर अपनी कांग्रेस पार्टी को 1 मार्च से नदी अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही हैं। वैसे तो यमुना एक्सप्रेस वे पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन बुधवार को एक्सप्रेस वे पर एक और भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक कार सवार बच्चे की 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सैयर गांव में गाय के घास चरने के दौरान चारा समझकर बम खा लिया। चबाते उसका मुंह फट गया। थाईलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश पहुंचे तबलीगी जमात के विदेशी मेहमानों ने कोरोना फैलाने का जुर्म कबूल किया है। लखनऊ के सीजेएम कोर्ट ने 51 आरोपियों को जेल में बिताई अवधि को 500-500, 1500 रुपए की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा थाना सेक्टर के 39 क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 2 लड़कियों के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। सदर कोतवाली में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के कथित अपहरण पर शिकायत दर्ज कराई है।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में श्रम अधिकारी के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आदेश सीजीएम अदालत ने दिया है। अभियोजन के पक्ष में अनुसार यह आदेश इटावा के सीजीएम रघुवीर सिंह राठौर ने आदेश दिया। कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। 2.5 लाख रुपए का इनामी बदन सिंह बद्दो के बंगले में ढाने के बाद प्रशासन ने उसकी जमीन पर कब्जा ले लिया। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में ओयल सियासत की असली मालिक मिल गए हैं। आरटीआई की मदद से राजा विष्णु नारायण दत्त सिंह अपनी रियासत के महल को हासिल कर लिया और इस महल की कीमत करोड़ रुपए में है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंचले बदमाशों का साथ इतना बढ़ गया है कि वह वर्दी पहनी हुई महिला सिपाही से भी छेड़छाड़ करने में जरा सा भी नहीं घबराते। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरलों ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की। दोनों पक्षों में सीमा शांति बनाए रखने के लिए सहमत बनी। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति में समीक्षा करते हुए दोनों ओर से सेनाओं ने कई समझौते किए।